पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के बाद अमेरिका और भारत के रिश्तों को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गरमाया हुआ है। पीएम के दौरे के बाद अब अमेरिका ने भारत को मिलने वाले 21 मिलियन के फंड पर रोक लगा दी। इस फंड का इस्तेमाल भारत में चुनावों के दौरान होता था। इसे लेकर भारत में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी यूपीए सरकार पर सवाल उठा रही है तो कांग्रेस ने बीजेपी की जीत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसलों को लेकर भारत में नया विवाद खड़ा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने भारत को अमेरिका से मिलने वाले 21 मिलियन के फंड पर रोक लगाने की घोषणा की है। ये फंडिंग भारत के चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए की जाती रही है, लेकिन ट्रंप प्रशासन के डॉज विभाग ने इसे अब खत्म कर दिया है। लेकिन इस फंडिंग को लेकर अब बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पार्टी और जॉर्ज सोरोस पर भारत के चुनावों में विपक्षी हस्तक्षेप के आरोप लगाए हैं। साथ ही ये दावा किया कि इसका फायदा सीधे सीधे सत्तारूढ़ पार्टी यानी कांग्रेस को हुआ, क्योंकि उस वक्त सत्ता में यूपीए यानी कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे में मालवीय ने सोरोस को गांधी परिवार का जाना माना सहयोगी बताया, जिस पर अब कांग्रेस की तरफ से भी जवाब आ गया है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इन आरोपों के जवाब में बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को इस फंडिंग से जोड़ते हुए सवाल उठाए। पवन खेड़ा ने अमित मालवीय के बयान पर उन्हें जोकर बताते हुए ट्वीट किया कि कोई इस जोकर को बताए कि 2012 में जब चुनाव आयोग को कथित तौर पर यूएस एड से ये फंडिंग मिली थी, तब सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस थी। तो उनके तर्क के मुताबिक सत्तारूढ़ पार्टी यानी कांग्रेस इस तथाकथित बाहरी हस्तक्षेप से अपनी चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा रही थी और विपक्ष यानी भाजपा ने सोरोस या फिर यूएस एड की वजह से 2014 का चुनाव जीता था। पवन खेड़ा ने बीजेपी को उनके ही मुद्दों पर घेर दिया है। इन बयानों से देश की सियासत गरमाई हुई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।